आज इस क्लास में टॉप 100 जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए। तो देखिए जिनका पेपर अभी बाकी है, यानी जिनका पेपर 28, 29, 30 नवंबर और 1, 2 और 3 दिसंबर को है, उनके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, रामबाण क्लास है, तो अंत तक देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे सारे क्लास की नोटिफिकेशन आपको आएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? तो देखिए भारत का भौगोलिक मानचित्र जो होता है इसको भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो देखिए राजस्थान राज्य की सीमा जो है गुजरात से भी लगती है, हरियाणा से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है, महाराष्ट्र से नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो साथियों देखिए गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसको बांगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। और जो नई खादर में देखिए जो नई मिट्टी होती है ना साथियों, उसको खादर के नाम से जाना जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना ये स्थित है कहां पर? तो देखिए महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है ये कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो यहाँ देखिए प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज तेल, ये तीनों जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, लेकिन भूतापीय ऊर्जा ये गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी ये स्रोत है किस नदी का? तो इंदौर के समीप स्थित ये जो जनपाव पहाड़ी है साथियों, ये किस नदी का स्रोत है? तो यहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र है जो काला पानी के नाम से जाना जाता है या जाना जाता था? तो स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र है जिसको काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले का किस सूफी को चिराग देहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो देखिए चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग देहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो करेक्ट होगा शेख नासिरुद्दीन को। ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो साथियों देखिए हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के इनमें से कौन से एक सेना अध्यक्ष थे जो कि सबसे पहले तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो याद रखिएगा गाजी मलिक। ऑप्शन नंबर ए यह आपका करेक्ट होगा, यानी गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? तो साथियों देखिए अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि गरीबों में जो सबसे अधिक गरीब है उसकी मदद करना। ऑप्शन नंबर डी। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बांडीवास का जो युद्ध है ये 1760 में हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा सर आयरकूट ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की जा रही है? तो राइट होगा साथियों रूस की सहायता से तमिलनाडु में। अगला है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो देखिए आदि काव्य किसको कहा जाता है? तो साथियों रामायण को, और महाभारत को तो महाकाव्य बोला जाता है। अगला है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो याद रखिए लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में, उसके बाद लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई थी, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो देखिएगा साथियों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1339 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में, याद रखिएगा। आगे, विश्व में कोयला का या कोयला के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है? तो देखिए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। नेक्स्ट है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो साथियों देखिएगा सैयद बंधुओं का पतन जो है ये मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में संघवाद या संघीय स्वरूप जो है ये साथियों कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? यानी इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, बाकी इनमें से किसी ने भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी साथियों उसका जो संपूर्ण क्षेत्र था उसका आकार था त्रिभुजाकार।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, त्रिभुजाकार। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो देखिए मगध साम्राज्य की जो प्रथम राजधानी थी वो थी गिरिब्रज में यानी राजगिरी में। नेक्स्ट है, किस सूफी संत को महबूब इलाही यानी अल्लाह का पीर कहा जाता है? तो देखिए राइट होगा शेख निजामुद्दीन औलिया साहब को। साथियों आपको क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं, आप लोग वीडियो सभी लाइक कर देना। एक क्वेश्चन है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ध्यान से देखिएगा, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिए। ब्रह्मांड ग्रंथों में जो सर्वाधिक प्राचीन है वो कौन सा है? तो शतपथ ब्रह्मांड, ऑप्शन नंबर बी। दास्तान आमिर हाजमा का चित्रांकन किसने किया था? तो साथियों देखिए, दास्तान आमिर हाजमा का चित्रांकन किसने किया था? तो अब्दुल समद ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो निवेश की दृष्टि से अगर देखें साथियों तो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो है आपका लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों यानी सप्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। तो देखिए करेक्ट होगा नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल ने, ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का क्या काम था? तो देखिए शेरशाह सूरी के प्रशासन में जो कानूनगो होते थे उनका काम क्या था? तो याद रखिएगा भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना, भू राजस्व को वसूलना। ऑप्शन नंबर सी, एक और दो माफ करना यार, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, एक और दो दोनों ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो देखिए चालुक्य राजा तो जो थे पुलकेशिन द्वितीय, इनको किसने पराजित किया था? तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है 16 अगस्त 1765 में हुई थी, ये किनके बीच हुई थी? तो देखिए राइट होगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। अगला, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सिंपल क्वेश्चन है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर सी। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्राइवेट बैंक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राइवेट बैंक है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा साउथ इंडियन बैंक। निम्नलिखित में से देखिए संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो साथियों राइट होगा ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची। ठीक है, आगे देखिए, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर किसने बनाया था? तो देखिए क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए 1758 ईस्वी में। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो देखिए उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र जो है ये चैतन्य का साथियों शिष्य था, याद रखिए चैतन्य का, ऑप्शन नंबर ए। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। तो देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ऑप्शन नंबर डी। अगला, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो याद रखिएगा राइट होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर से। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? देखिए बिहार के चंपारण में 1917 में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था, भारत का चंपारण सत्याग्रह, जो कि किससे जुड़ा था? तो याद रखिए तीन कठिया से, ऑप्शन नंबर बी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जाता है? सबसे पहले तो ये याद रखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है और ये साथियों संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाया था? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक ने। हितोपदेश के लेखक कौन है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर सी। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है साथियों बिमल जालान। नेक्स्ट है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिएगा ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो साथियों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन मानी जाती है या किसको माना जाता है? तो विशाल स्नानागार को, ऑप्शन नंबर ए। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो देखिए कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, इन्होंने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखा था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो देखिए शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि शिवाजी और औरंगजेब के बीच में हुआ था 1665 में। आगे देखिए, महमूद बेगड़ा
किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो साथियों याद रखिएगा गुजरात राज्य का। आगे देखिए निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो देखिए मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा है? तो याद रखिए गुलबदन बेगम ने। इन्होंने हुमायूंनामा की रचना की है। अगला, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? तो देखिए शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था बाजीराव प्रथम ने। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था साथियों? तो देखिए बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र आपसे पूछा है कौन सा था? तो याद रखिएगा रांची, ऑप्शन नंबर बी। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो देखिए ये जो शब्द है अनुव्रत, ये साथियों किस धर्म से संबंधित है? याद रखिएगा जैन धर्म से। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था? तो देखिए भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था मद्रास लेबर यूनियन, ऑप्शन नंबर ए। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं? तो भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है, एक तो पंजाब और एक हरियाणा। आगे देखिएगा ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? देखिए ह्वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री थे जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे, है ना। उस समय भारत में सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? याद रखिएगा मथुरा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बीसीसीआई का क्या अर्थ होता है? तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। डेली आपसे एक फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है साथियों। अगला है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी कहाँ स्थित है? तो देखिएगा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी जो है ये हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ध्यान से देखिए भारत में लोकसभा ये भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन नंबर सी। कृष्णदेव राय ये किसके समकालीन थे? तो साथियों देखिए कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है स्वर्णिम क्रांति, ये किससे संबंधित है? तो देखिए स्वर्णिम क्रांति का संबंध है उद्यान कृषि से, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो साथियों देखिएगा तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? तो देखिए भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एशियन ड्रामा जो है साथियों गुंडार मेडल की प्रसिद्ध पुस्तक है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो देखिए करेक्ट हो जाएगा 448 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अगला भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो साथियों प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो देखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 19 का खंड 1 या प्रथम। रामकृष्ण परमहंस का जन्म का नाम क्या था? तो साथियों रामकृष्ण परमहंस का जन्म का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी क्या करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। देखिए वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके विरुद्ध किया गया था? तो साथियों प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके विरुद्ध किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो देखिए गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? याद रखिएगा आर कलाम, ऑप्शन नंबर बी। IR-20, देखिए IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो याद रखिएगा साथियों चावल की, ऑप्शन नंबर बी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। नेक्स्ट है योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो देखिएगा योजना पत्रिका जो है इसका प्रकाशन जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्म समाज का विरोध संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सत प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो याद रखिए करेक्ट हो जाएगा धर्म सभा, ऑप्शन नंबर ए। साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था, याद रखिए। अगला शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था, इसका आयोजन कब हुआ था? तो देखिए करेक्ट होगा सितंबर 1893 में। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? तो देखिएगा कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई जो समिति थी वो थी साथियों चलैया समिति, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो देखिए इनमें से कौन सा स्थान है जो कि पेट्रो रसायन से संबंधित है? याद रखिएगा कोयली, ऑप्शन नंबर सी। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों देखिए फिरोजाबाद जो है ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है।
संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 से 24 में। अगला है गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो साथियों राइट होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए करेक्ट होगा लॉर्ड लिनलिथगो। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी अकबर के। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा जो खनिज तेल क्षेत्र है वह है बंबई अपतट क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध में वैरागी किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? यानी गौतम बुद्ध ने इनमें से कौन सा 4 दृश्य देखा था जिनके कारण उनका हृदय परिवर्तन हो गया था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एक बूढ़ा, एक रोगी, एक लाश और एक सन्यासी। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? देखिए कार्ल मार्क्स जिन्होंने दास कैपिटल पुस्तक की रचना की थी और ये कहाँ के थे? तो याद रखिएगा जर्मनी के, ऑप्शन नंबर ए। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब नेशनल बैंक। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो साथियों भारतीय अशांति के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुप्त वंश ने किस अवधि से किस अवधि तक शासन किया था? तो करेक्ट होगा 319 से लेकर 500 ईस्वी तक। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष में भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी 1833 में। देखिए भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो साथियों याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी नादिर शाह को। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो देखिए जो लोकसभा सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को देते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अब देखिए गीत गोविंद के जो रचनाकार है वो है जयदेव। आपसे पूछा है जयदेव किसके सभा में थे? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट होगा लक्ष्मण सेन के, ऑप्शन नंबर डी। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो मौलिक अधिकार जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में है और भाग 3 में है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसमें कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? तो देखिए धारणा देने की आजादी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आजादी है, विचार व्यक्त करने की आजादी है, लेकिन हड़ताल करने की आजादी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो साथियों याद रखिए भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति राजा राममोहन राय जी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे।